हेलो दोस्तों। तो कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। चलो फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आज की वीडियो में क्या होने वाला है खास, वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप किसी अच्छे कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज की बात जो होगी वो किसी भी जॉब से रिलेटेड नहीं होगी, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यहाँ आप सीखोगे और अप्लाई कर पाओगे उन सब कोर्सेज के लिए जो आपको बहुत ज़्यादा पूछ देंगे आपके करियर में, और वो भी इस सिचुएशन में जहाँ पे लोगों की नौकरियाँ जा रही है। आपको एक अच्छा डिग्री मिल जाएगा। चलिए जानते हैं यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन के से कोर्सेज के लिए मैं अप्लाई करने के लिए आपको कह रहा हूँ, और कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी जो है उसकी बात नहीं कर रहे। जो सेंट जेवियर्स कॉलेज है और वो भी कोलकाता में, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वैसे बताना चाहूंगी ये बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेज है, और यहाँ पे बहुत सारे जो देखिए मैंने अपना लैपटॉप भी खोल लिया ताकि मैं आपको अच्छे से इस बारे में बता सकूं, जो कि बहुत सारे अवार्ड्स भी इस कॉलेज को मिल चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कॉलेज है कोलकाता का। तो जान लेते हैं यहाँ पे मैं किस कोर्स के बारे में आपको अप्लाई करने के लिए कह रहा हूँ और आपको अप्लाई करना क्यों चाहिए। तो बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे किसी भी डिग्री कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हो या अंडर ग्रेजुएशन के लिए हो। यहाँ पे मैं करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स के बारे में बात करूंगा, जो कि बिल्कुल 1 साल का होता है या 1 साल से भी कम का होता है, और उसमें एडमिशन लेने का कोई बहुत ज़्यादा टफ क्राइटेरिया या फिर परसेंटेज का ऐसा कोई झमेला नहीं है। आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप ग्रेजुएट नहीं भी हो, और इवन कुछ कुछ कोर्सेज है जहाँ पे आपका ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। पर अगर आपका परसेंटेज का यहाँ कोई भी क्राइटेरिया नहीं है और यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना होगा, जो कि आपको अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेने के लिए देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो जान लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज के बाद मैं करने वाला हूँ आपको। और हाँ, ये कोर्स अगर आपको करना है तो आपको रेगुलर मोड पे ही करना होगा, इसका कोई डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन वर्जन नहीं है, और आपको कोलकाता रिलोकेट होना होगा और कोलकाता में ही ये कोर्स करना होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये आपके लिए ईजी होगा, लेकिन अगर आप जॉब करते हो तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे अगर आप कोलकाता में जॉब करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट भी दी जाती है और आफ्टरनून शिफ्ट भी रहती है। तो ऐसे लोग जिनका ऑफिस आवर्स रेगुलर नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी का इवनिंग में होता है, तो वो आफ्टरनून शिफ्ट में यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। और जिनका मान लीजिए मॉर्निंग में जनरल यूजुअल जो ऑफिस टाइमिंग होता है उस हिसाब से होता है, तो भी आप इवनिंग शिफ्ट में लेके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो में ये जान लेते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। जो मैं कोर्सेज की बात यहाँ पे कर रहा हूँ वहाँ पे है लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, फिर है आपका मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, सर्टिफाइड अकाउंट्स प्रोफेशनल, एनएससी सर्टिफाइड कैपिटल मार्केट प्रोफेशनल, फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मैनेजमेंट, टैक्स प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। ये सारे कुछ कोर्सेज हैं जो यहाँ पे कराए जाते हैं और जिसके एंट्री के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होता है। तो जान लेते हैं कि करके सारे कोर्सेज के बारे में। अगर आप लॉजिस्टिक्स के फील्ड में काम कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएट हो, फ्रेशर हो, और अगर आप लॉजिस्टिक्स में करियर बनाना चाहते हो तो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बताना चाहूंगा ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का डिग्री आपको मिलेगा, जो कि 1 ईयर का आपका ये कोर्स होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका ड्यूरेशन होगा कोर्स का, जैसे मैंने बताया 1 ईयर का होगा, और यहाँ पे आपको 2 सेमेस्टर दिए जाएंगे। इसकी फीस की अगर बात की जाए तो वो है 42,000 रुपीज़, जो कि आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए 3 इंस्टॉलमेंट्स मिलेगा, उसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो। और ये जो 42,000 रुपीज़ है ये पूरा कोर्स का फी है। आपको इसके लिए ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर वाइज फी मैं बता रहा हूँ, ये पूरा कोर्स फी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्लास की जो टाइमिंग्स है वो भी काफ़ी कन्वीनियंट दी गई है, ताकि जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इसके हिसाब से, अगर जॉब कर रहे हैं तो या फिर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो भी वो इसके हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको कि इसकी जो क्लास टाइमिंग्स होती है मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे को होगी, वो भी शाम को 6 बजे से रात के 8 बजे तक। तो यहाँ आप देख लीजिए, आप ऑफिस के बाद भी यहाँ पे क्लास कर सकते हैं। वैसे अगर सैटरडे की बात की जाए तो वहाँ पे शाम को 5 से 7 बजे का ये जो कोर्स होगा वो होगा। बताना चाहूँगा यहाँ पे देखिए आपका ग्रेजुएशन, आपका जो भी अटेंडेंस है वो 75% से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिस एप्लीकेशन फॉर्म का फी आपको 300 रुपीज़ पे करना होगा। इसके बाद जान लेते हैं आइए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री आपको मिलेगी, जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया, सारे ही में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री आपको मिल जाती है। और ये कोर्स बिल्कुल 1 ईयर का होता है, पहले जैसा मैंने बताया वैसे ही। और इसकी जो फीस है आपको
वो बिल्कुल अलग कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए ये जो फीस है वो 52,000 रुपीज़ है और ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर जो करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए जो अप्लाई करते हैं कैंडिडेट्स सेंट जेवियर्स में, वो सबसे ज़्यादा इसी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं और ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। इसका भी आपको 3 इंस्टॉलमेंट मिल जाता है और यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा आपको। यहाँ पे आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका HR में है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाएगा और आपका एक इंटरव्यू राउंड होगा। वो सब अगर आप क्लियर कर देते हैं तो फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे। वैसे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आपका कोई भी सप्लीमेंट्री पेपर्स लगा हुआ है, अगर आपने कोई भी एग्जाम फेल किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो आज जान लेते हैं कि इसकी भी क्लास टाइमिंग क्या रहेगी। इसकी भी क्लास टाइमिंग वही सेम रहेगी जो मैंने पहले बताया, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जो डिफरेंस है इन दोनों में वही है कि आपको फीस का डिफरेंस है 10,000 रुपीज़ का। इसके बाद आइए जान लेते हैं कि और कौन कौन से कोर्सेज हैं इसमें। जो मास कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशन का कोर्स है, ये भी सेम टाइप का ही कोर्स है। यहाँ पे भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री मिलती है और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 साल का होता है। यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप ये कोर्स करते हो तो इसके बाद आप रेडियो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छा से काम कर सकते हो और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट भी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे इनका बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप है और बहुत सारी कंपनीज यहाँ अच्छी आती है और अच्छी तरीके से रिक्रूट करती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे देखिए आपको 20 मार्क्स का जो एक असाइनमेंट भी होगा, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होगी, आपको इंटर्नशिप वगैरह करनी होगी, ठीक है। ये सब तो करना होगा, जो पहले था वैसे ही सेम है। और यहाँ की इसकी जो फीस है वो 52,000 रुपीज़ है। तो आप देख ही सकते हो कि 42,000 तो पहले वाले की फीस थी, उसके बाद दोनों की फीस ही 52,000 रुपीज़ है। और आपको सबसे अच्छी बात ये बताना चाहूँगा, ये कोर्स भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और यहाँ पे इनकी 2 बैचेस भी चलते हैं। बाकी सब कोर्सेज के 1 बैच चलते हैं, तो इसका 2 बैच चलता है। इसकी जो क्लासेस होगी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को होगी और इसके 2 बैच, जो एक बैच का टाइमिंग होगा शाम को 6 बजे से रात के 8 बजे तक और दूसरा बैच जो होगा वो आफ्टरनून में होगा, शाम को 3 बजे से लेकर रात के शाम के 5 बजे तक। और सैटरडे को अगर बात की जाए पहले बैच की, वो होगी 5 से 7 बजे तक और दूसरे बैच की जो आफ्टरनून बैच है उसकी होगी 2:30 से 4:30 बजे तक। बाकी अगर यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर सिलेबस थोड़ा सा डिले होता है या फिर कोई दिक्कत होती है या एग्जाम्स होना होता है तो फ्राइडे को एक और क्लास भी हो सकता है, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। इसके बाद आ जाते हैं हम मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट में। बताना चाहूँगा, यहाँ पे भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी और ये जो कोर्स होगा वो भी 1 साल का होगा, ठीक है दोस्तों। ये सारे में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल पहले जैसा ही था वैसे ही होगा। यहाँ पे आपको फिर इंटर्नशिप वगैरह करनी होगी, PPT वगैरह बनाना होगा, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, उसके लिए आप निश्चित रहिए। और इसकी जो कोर्स फी होगी वो 50,000 रुपीज़ कोर्स फी होगी, तो उसके लिए आपको कन्वीनियंट रहना होगा। और यहाँ पे भी आपको फी पे करने के लिए 3 इंस्टॉलमेंट्स मिलेगा। वैसे बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो इंस्टॉलमेंट आपको पे करना होता है वो होता है पहले बार में, उसके बाद 2 इंस्टॉलमेंट जो होती है वो छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा तो ऐसा नहीं है। आपको बताना चाहूँगा, अभी जो नेक्स्ट कोर्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, ठीक है। और ये कोर्स तो आप जैसा देख ही सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ अप्लाई करने का लास्ट डेट है 31 जुलाई, तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका 2 सेमेस्टर ही होने वाला है और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होने वाला है, जो आपका टीम प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। ये इंडिविजुअल असाइनमेंट भी हो सकता है, वो आपको वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगा। और बताना चाहूँगा, यहाँ पे भी जो कोर्स फी है वो 50,000 रुपीज़ है और यहाँ पे भी आपको कोई भी आपका सप्लीमेंट्री पेपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर आप फाइनल ईयर में हो, अगर सप्ली है आपका तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। वैसे अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो इसके लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, ठीक है। तो मैंने आपको मार्केटिंग एंड सेल्स का बता दिया, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी बता दिया मैंने। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे नया कोर्स अभी आया है इनका, वो है सर्टिफाइड अकाउंट्स प्रोफेशनल का, जो कि पहले 7 मंथ्स का कोर्स हुआ करता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 1 साल का कोर्स कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे वो सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनको अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते हैं। जैसे अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर होता है टैली, जिसका नाम आपने सुना होगा, वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। इसके अलावा एस भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे वो भी आपको सिखाया जाएगा, आप वो सब पढ़ सकते हो। टैक्स फाइलिंग कैसे की जाती है, सिक्योरिटी एनालिसिस कैसे किया जाता है,
वो सब की जानकारी आपको इस कोर्स में दी जाती है। वैसे बिजनेस कम्युनिकेशन की आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि आप जाके काम कर सको। और इसका कोर्स फी बहुत ही ज़्यादा कम है, जो कि बिल्कुल 30,000 रुपये है, और ये बिल्कुल 12 महीने के लिए है। और यहाँ पे जो क्लास टाइमिंग्स है यहाँ पे बिल्कुल सेम है, मंडे वेडनेसडे थर्सडे शाम को 6 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक, और सैटरडे की जहाँ तक बात मैंने आपको कही 5 से 7 बजे तक की कोर्स टाइमिंग रहेगी। इसके अलावा एक और भी बहुत ही एक्साइटिंग कोर्स है, ये भी फिनेंस वालों के लिए है। अगर आप NSE सर्टिफाइड कैपिटल मार्केट प्रोफेशनल का कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका जो टाई अप है, कोलैबोरेशन है, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ है, प्लस उनका क्रेडेंट एकेडमी एक और भी इंस्टीट्यूशन है उनके साथ भी इनका टाई अप है, और ये आपको कोर्स डिलीवर करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कोर्स होने वाला। अगर आप देखना चाहो तो इसका लिंक अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। और इसका जो ड्यूरेशन होने वाला है वो 7 मंथ्स का होने वाला है। चाहे जो भी कैंडिडेट्स अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका कोर्स फी जस्ट 20,000 रुपीज़ है, और ये 7 मंथ्स में हो जाता है। यहाँ पे 100 आवर्स की आपको थ्योरी मिलती है और 30 आवर्स का आपको प्रैक्टिकल का कोर्स कराया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 बैचेस चलते हैं। एक चलता है आपका मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, दूसरा होता है ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, तो ये सारे टाइमिंग है। एक है आपका इवनिंग टाइम में शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, और दूसरा है आफ्टरनून शिफ्ट में जो 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। ठीक है, जैसे ही आप ये कोर्स खत्म कर लेते हो तो आपको ये सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। मान लीजिए आप कोई डिग्री कोर्स कर रहे हो तो साइड में आप ये कोर्स भी कर सकते हो, इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आप डिग्री कोर्स किसी और कॉलेज से कर रहे हो और साइड में चाहते हो कि आप जेवियर से ये वाला कोर्स करो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल निश्चिंत होकर। और आपको ये जैसे आप ये कोर्स खत्म कर लोगे आपको डिग्री मिल जाएगी। इसके अलावा एक और भी इंटरेस्टिंग सा कोर्स उन्होंने ऑफर किया है, वो है फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मैनेजमेंट। जैसा आप देख रहे हैं फॉरेन ट्रेड का काफी ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है, और इस कोर्स को अप्लाई करने के लिए कोई भी कर सकते हैं, चाहे जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो, फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर में हो, वो भी अप्लाई कर सकते हो। जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज में एडमिशन पाना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आप अगर फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको मिल ही जाएगा। जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो मैंने बताया 1 ईयर का, वो सारे में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, और ऐसे चांसेस है कि आपको उसमें जल्दी ना मिले। और इस कोर्स का भी मैं आपको बताना चाहूँगा, कोर्स फी है 20,000 रुपीज़, और ये हफ्ते में सिर्फ 3 क्लास होता है, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे। और इसका जो टाइमिंग होता है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का होता है। ये क्लास टाइमिंग रखने का यही मतलब है ताकि जो प्रोफेशनल है, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सके और कोई भी दिक्कत का सामना उनको नहीं करना पड़े। और जो लास्ट कोर्स होने वाला वो है टैक्स प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स का। ये कोर्स भी आपका 7 मंथ्स का होने वाला है, और इस कोर्स के लिए भी दोनों ही एलिजिबल है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो या फिर जो उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे आपको GST फाइल करना सिखाया जाएगा, GST 1, GST 2, GST 3, टैक्स फाइलिंग भी आपको सिखाया जाएगा, टैली वगैरह की जानकारी आपको दी जाएगी। ये 7 महीने का कोर्स होगा, और इसकी कोर्स भी सबसे ज़्यादा कम है, जो कि बिल्कुल 18,000 रुपये है। और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा वो जेवियर्स कॉलेज के नाम पे किया जाएगा, और यहाँ पे अटेंडेंस आपका 75% से ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे एडमिशन आप अगर अप्लाई करते हो तो डायरेक्ट एनरोलमेंट आपका हो जाएगा, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ होगा, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके वीडियो शेयर करने से या सब्सक्राइब करने से चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और चैनल ग्रो करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।